आप सीएम को नहीं मिल पा रहे? नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है। आप जो है बस पीपल्स पार्टी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? लेकिन जी मुझसे नहीं होती। मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के लिए। मैंने कभी भी आज तक 1000 रुपया भी नहीं पार्टी से लिया। मैं भी अगर मफाद चाहता तो मैं इमरान खान की मदासराई करके और नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह के अरबोपति बन जाता। मैं इश्क करना नवाज शरीफ। मैडम सीएम के हल्के में मैंने जब कैंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा। मैं बेल्जियम में था तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मैंने फ़ैसला किया कि मैं इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज जो हमारे साथ सितारे हैं जो हमसे दिल की बात करेंगे वो स्टेज की दुनिया के एक बहुत बड़े सितारे हैं और स्टेज की दुनिया में उन्होंने बड़ा अपना नाम पैदा किया। लेकिन आजकल वो सितारा जो उनसा है वो मुल्क की सियासत की जद में आ गया है और उस सियासत की जद में आके सितारा थोड़ा सा मांद पड़ा है या नहीं पड़ा, ये हम उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर अंजुम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भट्ट साहब। ठीक ठाक है जी, शुक्र है। आपका, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम दिल की बात करते हैं यहाँ बैठ के। सबसे पहले ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है क्योंकि वो परवरदिगार की देन है और परवरदिगार की देन जो होती है वो हमेशा अच्छे की तरफ जाती है। पुरुम्मीद हैं ज़िंदगी में? पुरुम्मीद भी हूँ, कुछ उम्मीदें थोड़ा डगमगाया हूँ। अच्छा। लेकिन उम्मीद नहीं थोड़ी। अच्छा, ये बताएं, मैं आपको स्टेज पे देखता रहा हूँ, आप स्टेज पे आते रहे हैं, आपने स्किट्स भी कुछ इलेक्शन के दिनों में कुछ स्किट्स भी बनाए, वो सारा कुछ किया। मैंने देखा कि आप एक आर्टिस्ट होने के बावजूद बहुत ज़्यादा सियासी हो गए। क्योंकि मैं जब लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, स्पेशली आर्टिस्ट का इंटरव्यू करता हूँ, तो वो कहते हैं यार सियासी बात मत पूछिएगा। आपने खुद अपने ऊपर मोल ली, एक पार्टी को रिप्रेजेंट किया और एक पार्टी के हक में जाके आप उसकी इलेक्शन कैंपेन में भी नज़र आए, आप हर जगह नज़र आए। तो उससे फ़ायदा हुआ आपको? यानी कि कोई आपको स्टेज पे या अब क्योंकि उनकी हुकूमत है तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा उसका। ये तो बड़ी दुख भरी सी बात है। वैसे मैं अभी तक तो मैं पंजाबी च गल कर ला, ज़्यादा आसानी ना दस दोगे तुसीं? नहीं, मैं वैसे तो बड़ी फखर दी गल है पंजाबी च गल करना। कर लैंने असीं, क्योंकि तुहाडी ऑडियंस जिहड़ी है वो मोस्टली पंजाब तो उत्थे चढ़दे लैंदे दोवां पासे हैगे असीं। नहीं, मैं तुहाडी इस गल तो बाद ना मैनू यकदम एक ना इमोशन जिहा हो गया मैं कि तुसीं गल शुरू किस लिहाज नाल कर ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। बल्कि मैंने एक नया ट्रेंड इलेक्शन कैंपेन में स्टार्ट किया पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा कि मरीम नवाज़ साहिबा के हलके में मैंने स्ट्रीट थिएटर किया। तो वो मैंने मरीम नवाज़ साहिबा को जब ये बताया कि स्ट्रीट थिएटर जो है हम पूरे पंजाब में लॉन्च करने जा रहे हैं एज ए कैंपेन, क्योंकि जो भगवंत मान है इंडिया चढ़दे पंजाब का जिहड़ा सीएम है वो मेरा बड़ा सज्जन बेली यार है। फैन भी है तुहाडा? नहीं, फैन नहीं, मेरा मैं तुहाडा फैन हाँ। भगवंत मान जो है वो सीएम पंजाब जो है वो आर्टिस्ट है बेसिकली। ठीक है। एक कॉमेडियन है। अच्छा। तो पुराने हम दोस्त हैं। तो मैंने स्ट्रीट थिएटर का भगवंत मान साहब को मैंने उनके इलेक्शन में मैंने मशवरा दिया कि आप भगवंत मान साहब आप इलेक्शन में स्ट्रीट थिएटर करें। उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए और 2/3 अक्सरियत से वो जीता भी। ठीक है। तो मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में ये मशवरा दिया और उसके बाद मैंने जब मियाँ साहब भी लाहौर आ गए और मरीम साहबा भी इलेक्शन कैंपेन में जा रहे थे तो मैंने मरीम साहबा को कहा कि हम लॉन्च करेंगे स्ट्रीट थिएटर। तो स्ट्रीट थिएटर तो बड़ा एक्सपेंसिव था, मतलब बड़ा मतलब पैसे लगने थे उस पर। और ने लाए? नहीं, पार्टी ने नहीं लगाए। मैं बात कंप्लीट कर लूँ कि मैंने मरीम नवाज साहिबा को जब कहा कि ये पंजाब में लॉन्च करना तो उन्होंने कहा कि पंजाब में नहीं, आप मेरे हलके में करें। ठीक है। 119 में। क्योंकि पहला इलेक्शन था मरीम नवाज साहिबा का और उन्हें अपनी सीटों का ज़ाहिर है कि उन्हें बड़ा एक उस मामले में बड़ी सीरियस थी और कैंपेन को लेके वो बड़ा काम हो रहा था उनके हलकों में।
तो मैंने भी मैडम सीएम अपनी बहन मरीम नवाज साहिबा की बात सुनी, मैं भी खुश हुआ कि चलें मेरे पे ज़िम्मेदारी है अगर मैडम के हलके की। तो मैंने वहाँ पे 18 शोज़ किए स्ट्रीट थिएटर के, और उसके मैं आपको वो फुटेज जो हमारे कैंपेन के इंचार्ज थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और अपना शाइस्ता परवेज़ मलक साहिबा, इनके मैं आपको उस थिएटर के बाद व्यूज़ का वीडियो भेजूंगा। और वो कह रही थी कि हमें इलेक्शन कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 महीने से निकले हैं और पब्लिक इस तरह से नहीं आ रही जिस तरह से इन थिएटर्स में आ रही है। वहाँ मैं थिएटर के ज़रिए नवाज शरीफ साहब के वो जो काम किए हुए हैं मुल्क के लिए, जो उन्होंने मोटरवे और एटमी धमाके और जितने भी नवाज शरीफ साहब की खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी मुल्क के लिए, वो मैं थिएटर के ज़रिए ऑडियंस तक, और इंटरटेनमेंट बड़ा वो अच्छा रहा। उस कैंपेन में जो है वो मैं खामोशी से इतना बड़ा दिल करके, मुझे पता था कि ये मैडम सीएम बनेंगी और गवर्नमेंट वफाक में हमारी आएगी, ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा पता था, क्योंकि अब आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो फिर खुश हो जाए ना। हाँ, तो इमोशनल क्यों हो गए आप? इमोशनल इस वजह से हुआ कि मैडम सीएम के हलके में मैंने जब कैंपेन की तो उन्हें भी शायद पता है इस बात का कि शायद उन्हें बाद में पता चला मैंने अपना घर बेचा, और किसी को मतलब कुछ बड़े ख़ास लोगों को पता है कि मैंने उसके लिए, मैं अब क्या कहता कि मुझे पैसे चाहिए कैंपेन के अपने लिए। घर बेच के एक सियासी कैंपेन की है। हाँ, मैं अब बेघर हूँ। तो मैं थोड़ा इसलिए थोड़ा आपने जब सवाल किया तो मैं परेशान सा हो गया। मैंने कहा यार ये जिस घर में आप रहते हैं जहाँ हम गए थे वो आपने बेच दिया? जी, अब मैं किराए पे। तो वो बस पार्टी की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत है। मैं मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि अब क्या होगा मेरा, और बड़ा अजीब सी कैफियत होगी मेरी। और थिएटर जो है वो मेरा कल 1.5 साल से नहीं कर रहा हूँ। थिएटर में आप नहीं कर रहे, ये एकदम से क्या वजह बनी, थिएटर क्यों नहीं कर रहे? वो थिएटर में 600-700 बंदा बैठता है ना जब, तो वो उसमें से 200-300 लोग तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो मुखालफ पार्टी के होते हैं। तो आपको पता है कि ये तकरीबी सी पार्टी है, इंतशारी से लोग हैं, वो ट्रोलिंग और स्टेज पे आवाज़ें लगाते हैं। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं इससे बेहतर है कि मैं थिएटर ना करूं। थिएटर ना करें? क्या करूं, मतलब हूट हो जाऊं थिएटर पे जाके, लोगों की आवाज़ें सुनूं और ड्रामा भी डिस्टर्ब हो मेरी वजह से। मुझे समझ नहीं आई ये बात। आपने फिर किया क्यों, ये सियासत में क्यों आ गए? क्या सोच के आए थे? सोच के नहीं, मैं तो 88 से काम कर रहा हूँ मुस्लिम लीग के लिए। तो ये खुल के जो आया एक्सपोज जो है वो ये 2-3-4 सालों में इतना हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि बस समझ नहीं आ रही कि बस हाथ पाँव फूल गए इस वक्त, क्योंकि इतना एक्सपोज मेरे लिए पता नहीं अब कौन सा रास्ता, मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा कि मैंने जाना किस तरफ है। ताहिर रंजू साहब, मैं एक तो बड़ी इस बात पे मुझे हैरानगी हुई है कि आप थिएटर छोड़ गए हैं और आप थिएटर कर नहीं रहे 1.5 साल से, और आप जिस जमात के लिए कर रहे थे वो जमात हुकूमत में है, उसने आपके लिए कुछ किया? क्योंकि मैंने ये सुना था कि मियां नवाज शरीफ साहब जिनसे हैं वो आपको 50 लाख 60 लाख बाहर से भेजा करते थे, ऐसा है? नहीं, कभी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कभी भी आज तक 1000 रुपया भी नहीं पार्टी से लिया। कोई पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं लिया। तो ये फिर क्यों करते रहे यार आप? मतलब मोहब्बत है मेरी ताहिर रंजू साहब कि आपने अपने बच्चों का रिज़्क हर चीज़ दाव पे लगा दी, क्यों? मोहब्बत में। ये कैसी मोहब्बत है यार, मैं समझ नहीं पाया। और उसने आपको दिया क्या? कभी कुछ मिला, कभी कोई चीज़ नज़र आई? यानी कि उनकी तरफ से कोई अच्छी चीज़ नज़र आई, कोई अच्छी चीज़ मिली आपको? एप्रिसिएशन सिर्फ? अच्छा चले, मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये वाकई एक मुश्किल टाइम है। मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ। मैं तो सोचा आप मुस्कुराते हुए आदमी हैं, आप लोगों की चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, तो ये एकदम से किस तरफ चल पड़े, क्या हो गया ये? इसका मतलब अगर ताहिर रंजू साहब मैं ये पूछूं, सियासत अच्छी चीज़ नहीं है जिसमें हमें नहीं आना चाहिए? नहीं, सियासत बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कोई सियासतदान बनने का शौक़ नहीं है, ना मुझे कोई MP MNA बनने का शौक़ है। मैं तो पहले काम करता था मुशर्रफ दौर में, नवाज शरीफ साहब के लिए मैं शोज़ करता था, कोई ना कोई फ़िक्रा कस देता था। मुझे मुशर्रफ दौर में बैन कर दिया जाता था, 2-3 महीने के बाद मैं फिर माफ़ीनामा लिख के
फिर स्टेज पे आ जाया करता था और फिर काम करना शुरू कर देता था। फिर जब ये इमरान गवर्नमेंट आई है तो उसमें मैंने देखा कि मेरी पार्टी के जितने भी लोग हैं उसमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं सियासी, लेकिन उनकी कोई ऐसी तवाना आवाज़ नहीं थी। जो नवाज शरीफ साहब बाहर थे और मुल्क में गिरफ्तारियां और जुल्मों सितम का एक बाज़ार गर्म था इमरान की गवर्नमेंट में, तो उस वक़्त तो एक तवाना आवाज़ की ज़रूरत थी। तो मैंने वीडियोस क्लिप बनाने शुरू किए। उस वीडियोस क्लिप में भी जो कमाता था वो लग जाते थे, क्योंकि वो 2-2.5-3 लाख में एक वीडियो बनता है और उसमें कभी इमरान की तस्वीर तोड़नी, कभी नवाज शरीफ साहब के तरक्याती मनसूबे बताने। तो इसका मतलब आपको बानी तहरीक इंसाफ की तस्वीर तोड़ना ज़्यादा महंगा पड़ गया। हाँ, असल में उस दौर में जिन्होंने बानी की तस्वीर गले और सीने पे लगाई ना, वो करोड़पति बन गया। जिस तरह से इमरान रियाज साहब हैं और बड़े ऐसे लोग हैं, एंकर्स हैं, कुछ मैंने देखे जी, बिल्कुल इमरान खान साहब का नाम लेके बहुत सारे सितारे हर जगह जगमगाए हैं जी। तो उस वक़्त कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नवाज शरीफ साहब के हक़ में बात कर रहा है। तो मैं वाहद पाकिस्तान का। आपको लगता था उनको आपकी आवाज़ की ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल लगता था कि मेरी आवाज़ की ज़रूरत है और मुझे लंदन से अप्रिसिएशन मैसेज आया करते थे और मैं बड़ा खुश होता। अप्रिसिएशन में कोई लिफाफा नहीं आता था आपको? नहीं, मुझे लिफाफे की कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। घर बेच दिया आपने अपना, सारा कुछ बेच दिया, आप अपनी नौकरी से चले गए, आप थिएटर पे जा नहीं रहे, लोग आपको हूट करते हैं। बाहर के कितने चक्कर लगाते थे पहले आप? बाहर के मैं 2-3 तो टूर कर लेता था। आप कितने किए आपने 1.5 साल में? नहीं, कोई भी नहीं किया। बाहर क्यों नहीं? बाहर तो ओवरसीज तो वैसे ही बड़े गुस्से में रहते हैं। हाँ, ये जो हमारी ये पाकिस्तान में जो पब्लिक है पीटीआई की, उससे ज़रा थोड़ा अग्रेसिव और 2 कदम आगे हैं ओवरसीज़। तो ओवरसीज में भी आपके साथ एक वाकया हुआ? ओवरसीज़ में बस मैं लास्ट टाइम बच्चों के साथ गया था यूरोप। तो बताने वाला तो इंसिडेंट नहीं है, बच्चे मेरे साथ थे। मैं बेल्जियम में था तो कुछ लोगों ने मुझ पे बच्चों के सामने बदतमीज़ी की, जो मैं बहुत ही मेरे लिए ना भूलने वाला वाक़या। फिर मैं पूरा यूरोप जो है मास्क लगा के, और शेयर करें आप हमसे? छोड़ें इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा। वो ना तो अब वो तहरीक इंसाफ रही है। अगर वो मैं एक छोटी सी एक अगर कहें तो 1 मिनट की बात जरूर, सारा टाइम आपका ही है। एक मरतबा जंगल में आग लग गई। तो जब जंगल में आग लगी तो सब जानवर जितने थे, जंगल के शेर, हाथी और बड़े बड़े जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर भाग रहे थे, क्योंकि जान हर बंदे को प्यारी होती है। तो एक चिड़िया नदी में से एक बूंद पानी ला के और जंगल के ऊपर फेंकती थी और अपना मजाक भी उड़वाती थी। वो जितने जानवर जान बचा के निकले थे वो मजाक करते थे कि तुम्हारी इस चूंच से, इतने पानी से आग कहाँ बुझेगी, अपनी जान बचाओ और भागो। तो उस मौके पे चिड़िया ने एक बात कही थी कि जब जंगल में लगी आग की तारीख लिखी जाएगी तो मेरा जिक्र ज़रूर होगा। मुझे लगता है आपका जिक्र मियाँ साहब की किताबों में होगा, आपको याद रखेंगे। क्यों नहीं? अगर कोई बी मरियम आपको याद रखेंगी जब वो अपनी कैंपेन के बारे में बताएंगी। जब कोई मुअर्रख तारीख लिखेगा इंशाल्लाह। मुअर्रख तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन जिनके लिए आपने ये कुर्बानियाँ दी हैं वो कहीं पे जिक्र करेंगे? मुझे तो वैसे कहीं पे जिक्र करते हुए नज़र नहीं आए। ना कोई कल्चरल विंग कोई नज़र आया मुस्लिम लीग नून का जिसका कोई आप आगे बढ़ के कर रहे हो, ना आपके लिए कोई ऐसी चीज़ की गई कि आपको सब उसको आपकी जो सी है सारी खिदमात उनको सराहा जाए, पब्लिक लेवल पर सराहा जाए। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। अज़मा बुखारी साहबा है ना वज़ीर कल्चर जी, तो वो आपके साथ इस बात में एग्री नहीं करती क्या? आर्ट एंड कल्चर की बात में भी बड़ा मैं असल में पूरी दुनिया में इंटरटेनमेंट और आर्ट एंड कल्चर एक ऐसी कभी हमने मतलब इस तरफ ध्यान नहीं दिया हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने। तो अब तो मैं वैसे ही नहीं बोलना चाहता, तनकीद नहीं करना चाहता। अगर कोई ऐसा मामला है भी है तो इंशाल्लाह सीएम साहबा को मिल के ही जो बात करूँगा। सीएम साहबा को तो आप मिलेंगे मिल नहीं पा रहे उनको? नहीं, अब बड़े बड़े कंटेनर लग गए हैं जब से वो सीएम बनी है। वो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में
आप सीएम को नहीं मिल पा रहे, नहीं। और जो बंदा कैंपेन कर रहा था, जिसको नवाज शरीफ साहब सराहते थे, आप अभी मरीम को मिल नहीं पा रहे। नहीं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी सीएम बनने के बाद, एक मीटिंग हुई थी। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बाबत ताहिर अंजुम साहब, मुझे सियासी वर्कर मतलब एक आर्टिस्ट जिसने अपना सारा करियर खराब करवा लिया, दुनिया में आवाज़ें लग रही हैं, थिएटर नहीं कर रहा, थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं, और वो कह रहा है कि मैं अपने लीडर को मिल नहीं पाया। नहीं, मैं मिला था। घर आपने अपना खो दिया। मियाँ साहब को मिला था मैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सीएम बनने के बाद एक मीटिंग हुई थी मेरी, तो वो मीटिंग के बाद दोबारा उन्होंने कहा था कि हम बैठेंगे, लेकिन नहीं हो सकी मसरूफियत। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर मुल्क की खिदमत हो रही है तो मेरे लिए टाइम नहीं भी निकल रहा। खिदमत तो बिल्कुल वो कर रहे होंगे उनके बकौल, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ कि ज़ाती हैसियत में क्या बना आपका, मतलब अगर आप सियासी खिदमत कर रहे हैं उनकी, आप उनके साथ साथ हैं, क्योंकि मैं फ़र्ज समझ के कर रहा हूँ। फर्ज समझ के कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि घर आपने अपना फर्ज समझ के बेच दिया, लेकिन घर से ज़्यादा अपने बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। घर से ज़्यादा जो है वो इस वक्त मुल्क की तमीर की ज़रूरत है। कैसी तमीर? मुझे समझ नहीं आई। आप अपनी तमीर छोड़ के किस तमीर पे निकल आए हैं? तो फिर आप खुद इलेक्शन लड़ लें। नहीं, इलेक्शन लड़ना मेरा कॉज नहीं है ना, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैं 88 से काम कर रहा हूँ। मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मरीम नवाज से मुलाकात क्यों नहीं हुई? आपने दरख्वास्त डाली? दरख्वास्त मतलब इलेक्शन से पहले मुझे दरख्वास्त डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। किससे दरख्वास्त करूं? अब मेरी आवाज़ जो है वो, अगर आवाज़ भी नहीं जा रही वहाँ तक, तो मैं क्या करूं? मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी की एक टीम है, ये आवाज़ नहीं जा रही आपकी आवाज़ की, वो तो सारे कुछ सुनती हैं, वो कहती हैं मैं सब कुछ देखती हूँ, कोई एक बंदा भी नहीं उन तक। वो शुएब जिसको फ़ोन करती हैं, पानी कहाँ खड़ा, उससे शुएब मिर्ज़ा से रब्ता किया आपने? ज़िशान मलिक से रब्ता किया आपने? किसी को बताया कि मैं बी मरीम, जिनको अपना बेटा कहती हैं, वो उनके मुशीर भी हैं ज़िशान मलिक साहब? ज़िशान साहब से भी बात 2 मरतबा हो चुकी है, और क्या कहते हैं राशिद नसरुल्लाह साहब से भी, और ख्वाजा इमरान। राशिद नसरुल्लाह तो बाहर से बुलाए गए ना, काजमी साहब को भी बाहर से बुलाया गया। वो अब देखिए ना, मुझे अगर आप आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं अपना क्यों, मतलब ताहिर अंजुम साहब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मुझे तो अब मैं अजीब तरफ ही चला गया, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मतलब एक आर्टिस्ट है, एक स्टार है, उसका ये हाल हो गया है कि वो थिएटर नहीं कर रहा 1.5 साल से, घर बेच चुका हुआ है सिर्फ सियासत के लिए, और जिन सियासतदानों के लिए उसने किया, उसकी हुकूमत की जमात है, सेंटर में भी और पंजाब में भी, और वो मुझे कह रहा है कि मैं अपनी सीएम को मिल नहीं पाया। सीएम मिलना मतलब मिल के मैंने कौन सा सीएम साहबा को कोई ऐसा नहीं, ये तो मैं अपना मुंडा भर्ती तो नहीं कराना ना। नहीं, तुसी ना मुंडा भर्ती कराओ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हाँ, तुसी दसो कि इन्होंने ਜਿਹੜੇ, क्योंकि उन्होंने कौसर काजमी साहब ने ना ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸਹਾਫੀ ਸਨ, ਲੜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਜਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਦ ਨਸੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। लेकिन मैं सिर्फ, मेरा कोई गिला नहीं है किसी दे नाल भी, मैं कोई गिला कर मैनू गिला हो गया हुण ते नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ गिला 100 मरतबा होवे, मैं गिला कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे, मैं जिस मकसद के लिए आज भी, किस मकसद के लिए आए थे इनके साथ? इमरान की तबाही के लिए इमरान की जो इंतशारी मामला था उन्हें ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा हो रहे हैं, अभी तो 70% हो गए हैं मेरा ख्याल। पीटीआई, अगर आपको 1.5 साल में आपके थिएटर पे आवाज़ें लग रही हैं तो ये ख़त्म तो नहीं हुए। आपको यूरोप में जाके लोग आवाज़ें लगाते हैं या आपको हूट करते हैं आपके बच्चों के सामने, तो ये ख़त्म तो नहीं हुए, ये तो बढ़ गए हैं। नहीं, अब काफ़ी ख़त्म हो गए हैं इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा। मैं अनकरीब आपको किसी अच्छी जगह पे नज़र आऊँगा। कहाँ अच्छी जगह पे नज़र? हम थिएटर पे नज़र आएंगे, थिएटर करते नज़र आएंगे, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। थिएटर के आपके दोस्त हैं, उन्होंने आपकी मदद की? जैसे मैं, वो अल्लाह वाले वो करते हैं, सखी सरवर भट्ट साहब, वो अपने इनके साथ बड़े ज़्यादा अपने स्टार्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल, मुझे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, थिएटर के स्टार्स ने अल्लाह वाले की मदद की ज़रूरत नहीं है। तो सखी सरवर भट्ट साहब के साथ नहीं आपकी मदद? नहीं, सखी साहब मेरे भाई हैं, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। मैं अभी भी कोई रिकॉर्डिंग करके कोई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके मेरे म्यूचुअल फ्रेंड हैं, आपको याद होगा कि हम मिले भी थे। तो मैं क्योंकि मैंने उनको देखा है कि वो जी स्टार लोगों की बड़ी मदद करते हैं, लोगों को घर लेके देते हैं, बड़ा कुछ करते हैं लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल खुदा, मैं भी उनके शाना बशाना खड़ा होकर आर्टिस्टों की मदद करता रहा हूँ और आर्टिस्टों को अपनी जेब में से पैसे देता रहा हूँ।
ये कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर उन्होंने कुछ आपकी मदद की स्टेज पे आने के लिए, स्टेज में चीज़ों नहीं नहीं, मुझे उनका फैसला नहीं है, मुझे उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो थिएटर का, मैं खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुझे ख्याल है, मुझे अगर कोई बोतल स्टेज पे मार देता है तो वो मेरी बेइज्जती है, सखी की बेइज्जती नहीं है, ना किसी प्रोड्यूसर की है। अभी तो मैं इस चीज़ के लाले पड़े हुए हैं कि मेरा जो है लाइफ जो है ना वो ज़रा अपने बच्चों का सिस्टम मेरा बेहतर हो जाए, और मुझे किसी से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये जो है ये जो खिदमत का जो वज़न है ये मैंने खुद उठाया है, मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं दिया, और मुझे शौक़ है, शौक़ रहेगा। यार शौक़ तो आपको है, लेकिन शौक़ में जो अब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, जो आप तकलीफ़ में हैं, मुझे तो उस पर बड़ी तकलीफ़ हो रही है ना। मैं तो अगर मुस्कुराते हुए आप ये कहें कि ये जो है ना, मुझे नहीं पता था भट्ट साहब कि ये आपको हुनर है कि मेरे अंदर की बात आपने बाहर निकलवा ली। मैं तो कभी भी आज तक किसी से गिला नहीं किया, और ना मुझे करना है किसी से गिला, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए। मैं इतनी बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने ये बात शायद ना करता। मैं अब जो है अभी कोई 15-20 दिन पहले मैंने एक गाड़ी अपने बच्चों की थी जो स्कूल लेके आती जाती थी, वो बेची। और कुछ अभी गवर्नमेंट में भी मैं अपने जेब से पैसे लगा के वीडियोस बनाता हूँ। अभी रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने इमरान खान की तस्वीर फाड़ी है। तो मैं बड़ी हिम्मत से खड़ा हूँ। आप मुझे अभी भी आपको लगता है क्या वापस नहीं आ सकते? आप चीज़ों को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते? आप गैर सियासी नहीं हो सकते? मैं अगर मतलब किस तरह मैं गैर सियासी अब रहा ही नहीं। टीवी की नौकरी भी इसीलिए गई कि आप मियां नवाज शरीफ के लिए फिक्रा नहीं कर सकते थे, उनके खिलाफ बोल नहीं सकते थे। हाँ, एक दो चैनल्स पे ऐसा हुआ है कि वो मुझे पीछे से ऑर्डर्स आते थे माल खान के, और जो हम उनकी जो ऑफिसर्स थे कि भी आप नवाज शरीफ साहब के बारे में। टीवी में थे, न्यू में भी था, उससे पहले एक्सप्रेस में भी था। एक्सप्रेस पे भी ऐसे आते थे मामलात के जी आप जो हैं बस पीपल्स पार्टी और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं करते? मैंने कहा जी मुझसे नहीं होती। वो सेगमेंट मैं छोड़ देता था। कई गेस्ट आते थे पीटीआई के, वो कहते थे हमने इसके साथ शो नहीं करना। पीपल्स पार्टी के कमर ज़मान कायरा साहब एक मरतबा आए एक्सप्रेस न्यूज़, उन्होंने कहा कि इसके साथ तो मैंने नहीं शो करना। क्यों? वसीशा साहब ने कहा जी क्यों नहीं करना? उन्होंने कहा जी ये तो आसफ जरदारी के खिलाफ एडी गल कर देंदा, तो मेरे बेटियां जिन्हें कर दी थी तो मेरी तो क्लास लग जानी। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ चलते रहे हैं। टीवी भी इसी वजह से अब छूट गया। मुझे ये बताएं, मुखालिफ जो सियासतदान थे पीटीआई के या उसके, वो आते तो होंगे शोज़ पे, तो वो भी आपके साथ नहीं बात करना चाहते थे? मेरा बड़ा झगड़ा होता था। मतलब लास्ट शो मैंने अभी पीछे फयाज़ुल हसन चौहान साहब के साथ किया था, तो फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने उल्टा मुझे जो है वो बड़ा ट्रोल किया उस शो में, और मुझे ऑर्डर था होस्ट जो शाहजी थे कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी। क्या कहा उन्होंने? बस उनका जो दिल में आपको पता है, उन्होंने गला भी खुला और उन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन। तो वो जो गल्लां करते रहे हो तुसी सुनते रहे? मैं चुप करके सुनता रहा बच्चों की। लेकिन वो तरीके इस्तेकाम चले गए, इन्होंने तो पीटीआई तलक कोई नहीं। हुण अगे भी किते चले जान तो जो कर गए ने, मतलब उनका मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था जब वो आर्ट एंड कल्चर के अतलात व नशरियात के मिनिस्टर बने थे। तो पहला झगड़ा ही मेरा, मैं तो झगड़ने की तो बैन हो गए थे उस वक्त आप? बैन तो मुझे पीटीआई ने इस तरह किया जिस तरह मतलब मैं कोई श्रीलंका का आर्टिस्ट हाँ, मैंने इन्ना बैन किया उन्होंने, या इंडिया तो आया। तो उस जो बैन होंदे सो ते उदों दाद मिलती सी अपने लीडरान को? नहीं, मैंने कभी उन्हें बताया ही नहीं था कि मुझे बैन कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त मैं खुद ही 2-3 महीने की सज़ा काट के उसके बाद फिर तैयार हो जाता था। लेकिन उस वक्त लोग अप्रिशिएट करते थे मैं जब इमरान के ख़िलाफ़ बात करता था, नवाज शरीफ साहब का नाम लेता था तो लोग क्लैप करते थे। इस वजह से मैं कहता था बड़ा मज़ा। ये लोग अपोजिशन को हमेशा पसंद करते हैं, इस मुल्क का ये दस्तूर है। हुकूमत को कभी पसंद नहीं करते, अपोजिशन को हमेशा पसंद करते। तो अब क्या इरादा है आपका? अब इमरान खान के हक में कोई बात करेंगे आप? कभी भी नहीं करूँगा। लोग इमरान खान के हक में बातें करके बड़े मशहूर हो चुके हैं, आप भी पैसा कमा सकते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सड़क पे आ जाऊँगा, मैं इमरान खान के हक में बात नहीं करूँगा। क्यों इतनी नफरत क्यों है? एक्सट्रीम पे क्यों चले गए? एक्सट्रीम पे आप कोई भी समझदार आदमी है जिसकी उम्र 50 साल है, आप इमरान रियाज साहब जैसे हैं वो बड़ा, इमरान रियाज साहब मतलब कोई अब नजरियाती बंदे थोड़ी हैं, वो तो मफादाती बंदे हैं ना। मैं भी अगर मफाद चाहता तो मैं इमरान खान की मदासराई करके और नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह के अरबोंपति बन जाता। लेकिन मुझे हक की बात करनी है, मुझे सच की बात करनी है,
नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तमीर करने वाले हैं और वो तोड़ फोड़ करने वाला बंदा है, मुझे तो उसके साथ लेकिन खड़ा अभी होना यहाँ ना। बैठ के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तोड़ फोड़ जो सी है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ रहने की वजह से हो गई है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह ने चाहा तो मुझे मैं आज भी ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो हाइड्रोजन बम है ना वो पार्टी के किसी बंदे के पास नहीं है। जो ज़ुबान और जो टैलेंट मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। वो आज भी मेरी कई मरतबा लीडरशिप से ये डिबेट हो चुकी है कि थिंक टैंक्स पे काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ताहिर अंजुम साहब, उन जो सारी सिचुएशन तुसी मैनूं दसी है, जिस तरह भी दसी है, मैं जिस तरह तुहानूं पहले सवाल पूछा सी कि तुसी गैर सियासी होना चाहते हो या अज भी अपने लीडर ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? मैं अज भी अपने लीडर ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੀਏਟਰ नहीं ਦੇ उस वक्त मैं थिएटर करता ही नहीं था। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? तो मैं दसिया तो है कि ਦੱਸੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। मतलब इस वजह तो कि वो लोगों ਨੂੰ मैं बहुत बुरा लगना वा पीटीआई ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ? ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਝਣਾ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋ ਕੇ? ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਕੈਸਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ? ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਔਨ ਟੀਵੀ, ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਜਾਂ सोशल मीडिया के जरिए। मैं नहीं। लेकिन ताहिर अंजुम साहब, एक छोटी सी बात, मैं यहाँ बैठा हूँ, लोग आपको सुन रहे हैं और आप यहाँ पर अभी रोए हैं इसलिए कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, लोग आपको हूट करते हैं, बच्चों के साथ बाहर नहीं जा सकते, मास्क पहन रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये कोई गलती है आपकी जिसकी वजह से ये हुआ? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, मैं बिल्कुल राइट पे हूँ और हक पे जा रहा हूँ। और उसके बाद दूसरी बात आपने मुझे कही कि मैं अब तक जब से मरियम सीएम बनी है आप उनसे एक बार मिले हैं? जी, एक मरतबा मिला था मैं, जब मुझ पे फायरिंग हुई थी। सीएम बनने अभी महीना हुआ था, तो फायरिंग जब मुझ पे हुई थी तो मैं उसके बाद एक दफ़ा मिले? हाँ, वो बस। उसके बाद आप मरियम नवाज साहिबा से नहीं मिले या मिलने आपने कोशिश नहीं की या मिलने दिया नहीं गया? नहीं, मतलब वहाँ तक रसाई अब मुमकिन नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही। आप मरियम नवाज के लिए स्ट्रीट थिएटर करते रहे, वहाँ उनकी कैंपेन करते रहे, आप उनके वालिद साहब को अपने आइडियाज़ शेयर करते रहे और आप मुझे आज ये कह रहे हैं कि मैं मरियम नवाज से सिर्फ एक बार मिल सका हूँ। वो भी अलहमरा आई थी, एक प्रोग्राम था तो मैं उन्हें सलाम करने के लिए आगे बढ़ा और मैंने मैडम को सलाम किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने हिम्मत नहीं हारनी ताहिर। उस वक्त मुझ पे फायरिंग हुई थी तो मैंने कहा मैडम मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत। बस वो सुन के आप खुश? मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद आपने मुझे कहा कि नवाज शरीफ साहब, हमें जो पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब आपको 50 लाख रुपया महीना भेजा करते थे जब वो लंदन में थे, आपने मुझे कहा कुछ नहीं आता था। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा टिकट भी अपने जेब से खर्च के और मैं इंग्लैंड जाया करता था और मियाँ साहब से मुलाकात करता था। ये क्या इश्क है? इश्क ये वो क्या कहते हैं कि जवानी वेले का जिहड़ा इश्क है ना बड़ा भैड़ा हुंदा है, ਉਹ ਜਾਂ ਬਚਪਨਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ, ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ नवाज शरीफ साहब कहते ਹੁੰਦੇ ਸਨ कि मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाऊंगा, तो वो बातें मुझ पे बहुत जादू किया। नहीं तो इमरान खान साहब भी तो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थे, बहैसियत स्टार कोई भी वो नज़र आते थे। लोग अभी भी जिस तरह नौजवान नस्ल उनकी फ़ैन है, अब हुन तो एक नवाज शरीफ दे आशिक का मुकाबला इमरान खान के आशिकों से है, तो इश्क तो दोनों तरफ है। लेकिन अगर उनका भी आज तक नहीं मरा तो आपका तो मेरे ख्याल से उन्होंने मार देना। नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह बफज़ल खुदा मैं बट साहब आपके माशी हालात ख़राब हो गए। वो माशी हालात तो पहले भी कई दफ़ा ख़राब हो गए, ये माशी हालातों की वजह से थोड़ी इश्क टूटते हैं। आप मुलाकात नहीं कर पाए? हो जाएगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा।
कब हो जाएगी? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में आप एक बार मेरे अपने लीडर को, मैं असल में ना मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे को ना गेज नहीं हो पा रहा कि ये चल क्या रहा है। आप मिल नहीं पाए, घर का सामान बिक रहा है, आपका घर बिक गया है, आपकी गाड़ी बेचने पे आ गए हैं। आप गाड़ी बेच दी आपने, आपने मुझे बताया? हाँ बेची, बच्चों को जो स्कूल लेके जाती थी वो गाड़ी बेची। तो फिर भाईजान क्यों बेची जा रहे हैं? और मैंने सुना कि अभी भी आप जो वीडियोस हैं उन्हीं के लिए बना रहे हैं। जी, मैंने अभी भी आज से 5-6 दिन पहले एक जंगली बना था जिसमें मैंने तस्वीर फाड़ी इमरान खान की। अब फिर तस्वीर फाड़े हैं? अब किसी के लीडर की तस्वीर फाड़े हैं और आप वो किसी का लीडर नहीं है, वो असल में मुल्क दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। ये आप कहते हैं, ये आप कहते हैं, लेकिन हमारे लिए जब हम न्यूट्रल जगह पे बैठ के देखते हैं वो किसी का लीडर है। कोई लोग उसको अपना लीडर मानते हैं, लोग उसके लिए, जब वो देखे ना, लोग इतने सारे कहीं ना कहीं से तो आए थे कि उसके लिए आए थे। देखें, वो जो लोग आए थे इस्लामाबाद, वो पीटीआई के लोग नहीं थे। हम फिर आपसे, आप एक आर्टिस्ट हैं, मैं आपसे सियासी बात इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं हम सही जैसे कह लोग रहा तो हूं। संभाल लेते हैं। मैं सही कह रहा हूं। आपका तो करियर खराब हो गया ना। नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या आगे की होना है, आगे कुछ भी नहीं होना। मतलब थिएटर छूट गया, टीवी छूट गया, आगे क्या, मतलब क्या होगा? आपका टीवी की नौकरी भी आपकी इसी वजह से चली गई कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ बात नहीं करते, आपने मुझे अभी बताया। जी। आपका थिएटर छूट गया क्योंकि लोग आपको हूट करते हैं। जी। तो फिर, और आप आज तक मिल नहीं सके। अच्छा, आपने कैसे अप्रोच कैसे किया बीबी मरियम को, ये बता दें। मैं तो मतलब जीओआर में किस तरह मैं जा सकता हूँ, मुझे तो इस बात की समझ नहीं। मैं आम आदमी के लिए खुला नहीं है? नहीं, मैं मेरा ख्याल, मुझे वो कहती है कि मेरी एक्सेस मेरे हर बंदे तक है। आप उनके कितने शानदार वर्कर हैं जिन्हें अपना करियर सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो नहीं मिल पा रहा, तो फिर आम आदमी तो मेरे ख्याल से पहुंच ही नहीं पाएगा। वो किसको जफ्फियां डालती हैं फिर जब वो जाती हैं तो? नहीं, वो पब्लिक में तो इन है, लेकिन मैं एक सियासी पब्लिक है। नहीं, मैं पब्लिक नहीं हूँ, मैं एक सियासी वर्कर हूँ और मैं उनका सियासी वर्कर तक रीच नहीं है तो फिर केड़ी पब्लिक तक रीच है? नहीं, इंशाल्लाह ब फजल खुदा ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਾਤੀ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬ ਫਜ਼ਲ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, खुदा दी कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अज तक जिन्नियां भी मुलाकातां मियां नवाज शरीफ साहब नाल होईयां ने और मरियम नवाज साहबा नाल होईयां ने, मैं कोई कदी भी अपना कोई ज़ाती मफादात, कोई घर नूं लैके, बच्चों नूं लैके कदी कोई डिस्कस नहीं की। मेरी जिद्दों भी डिस्कस होई है पार्टी वास्ते होई है, आइडियाज़ ते होई है और आर्ट एंड कल्चर नूं लैके चलन दी होई है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਨਹੀਂ? मैं ਸੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਗਿਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ मैं अपनी लीडरशिप ਨਾਲ ही करूँगा। मेरी ऑडियंस जो आपको सुन रही है, वो जो आपको पसंद भी करते हैं, वो जानना चाहते हैं ताहिर अंजुम को क्या हो गया। ताहिर अंजुम नहीं, ताहिर अंजुम ने मुझे बताया ताहिर अंजुम को अज़मा बुखारी साहबा इसका मतलब प्रमोट नहीं कर रही, बात नहीं सुन मुझे क्या, उन्होंने क्यों प्रमोट, लेकिन वो आपकी बात भी नहीं सुन रही। क्यों मैं बात सुनाऊं? वो आर्ट एंड कल्चर की वजीर हैं, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। नहीं 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 नहीं, क्यों? वजह, मैं मियां नवाज शरीफ साहब को जब भी मिला हूँ, मैं किसी के थ्रू नहीं मिला। मैं मरियम साहबा को मिला हूँ किसी के थ्रू। लंदन जाके भी मिलते थे? हाँ, मैं लंदन जाके, मतलब कौन सा किसी के थ्रू मिलता था, मैं खुद, मेरा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हो गया? अब कुछ शायद कुछ मसरूफियत है जो इंशाल्लाह ब फजल खुदा कुछ ना कुछ तो मामला। वो तमाम फॉरेन डेलीगेशन से मिल रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले बेलारूस के जो सरबराह आए हुए थे, उनके साथ बड़ी उनकी एक कैंडिड किस्म की वीडियोज़ हैं जिसमें सर से सर मिला के वो कर रहे हैं। वहाँ मरियम औरंगजेब साहब भी मौजूद हैं। तो मैं भी किसी हबशी मुल्क का बन के ना सफीर मिल लांगा उन्होंने। होते यही आ गए दिल के छाले जो उनसे हैं, कब तक फपोलेंगे हम। तो जाते जाते आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि मैं आपको स्टेज पे देखता था, मेरे लिए आप एक स्टेज के अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपका जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक साइड पे, लेकिन आपके काम में आ गया अब आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जी जी। अब जब आपके काम में आ गया तो आपको ये सारी सख्तियाँ तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ करने को। तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपको और थिएटर नहीं मिलेगा? कोई बात नहीं। आपको बाहर का ट्रिप नहीं लगेगा? ये सब कुछ होगा इंशाल्लाह ब फजल खुदा। इस मुल्क में बहुत चेंजिंग्स आ चुकी हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये जो फाइनल कॉल थी, इसमें लाहौर से कोई बंदा नहीं निकला, मुल्तान, फैसलाबाद, पंजाब से कोई बंदा नहीं निकला। ये दलील है इस बात की कि पीटीआई
मैं अब कोई दमखम नहीं रहा। आपको ऐसा लगता मैं है कि थिएटर दम कर नहीं पाऊँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे अब थिएटर भी करूँगा और मैं अब बाहर के टूर भी करूँगा और अपने माशी हालात भी बेहतर करूँगा। मैं कैसे किसी कह सकते हैं कि दम खम नहीं रहा उनका? नहीं रहा। मैं मुझे नहीं समझ आई इस दम खम, मतलब मुझे तो लगता है कि अभी भी जो कॉल है उसकी नहीं, वो जो देखे पश्तून हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क का हिस्सा है जी। हाँ, आए अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू है तो बिल्कुल सर आंखों ठीक है, पश्तून हमारे भाई हैं और उन्हें पश्तून नहीं, पंजाब में भी बहुत सारी सीटें हैं उनकी, पंजाब में पंजाब भी सीटें, वो कोई भी मतलब ऑपोजिशन में उनके लोग हैं। कहाँ है मुझे तो नहीं नजर आया ऑपोजिशन कभी। पंजाब असेंबली की ऑपोजिशन में उनके लोग हैं। वो बस फेक सी अहमद बुच्चर साहब जिनसे हैं, मतलब कहाँ नजर आए कभी? बुच्चर साहब वो ऑपोजिशन लीडर है पाकिस्तान तहरीक नहीं, इंसाफ से। फाइनल कॉल में कहीं नजर आए वो उनका अपना मसला होगा, लेकिन लोग तो हैं। लोग नहीं है, लोग लाहौर में आपको नजर आए फाइनल कॉल भाईजान आपको हूटिंग कर रहे हैं वो तो हैं, आप वो हैं हूटिंग करने वाले वो हैं। तो है ना, उनके प्यार करने वाले तो हैं। हाँ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते अच्छा जा ताहिर रहे अंजुम साहब, आप थोड़ा सा मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हैं। जी, आपको हूट करने वाले वहां पर हैं और वो आपको इस वजह से हूट करते हैं कि आप उनके लीडर के खिलाफ बोलते हैं। इससे पहले जब आपका पता नहीं था कि आप सियासी आदमी हैं, उससे पहले कुछ ऐसी चीज होती थी? नहीं उससे पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता वो ये कितने एक अरसे में शुरू हुआ? ये ज़्यादा तो 2.5 साल हुए हैं, 2-2.5 साल में ज़्यादा। यानी कि जो हैं इमरान खान जब साहब, वो गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट आई है, निगरान गवर्नमेंट में शुरू हो गया। ये ज़्यादा काम निगरान गवर्नमेंट में आपके साथ क्या आपको फैसिलिटेशन दी गई कोई? देखिए मैं इसलिए फैसिलिटेशन पूछ रहा हूँ ये कि जैसे इन्होंने आर्ट प्रमोट किया लोगों को, कैसे प्रमोट किया? वो कौसर काजमी साहब थे, वो लंदन में सहाफ़ी थे, वो जर्नलिस्ट थे, एक अच्छे रिप्यूटेड इदारे के साथ मुंसलिक थे। वो अब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है, यानी कि वो यहाँ पर आके सर्व कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को एक उसके मशीर के तौर पे, जिस तरह भी कर रहे हैं, वो उनका अपना पोर्टफोलियो है। दूसरे राशिद नसरुल्लाह साहब थे, वो भी वहाँ पर उनके लिए किया करते थे, नज़म लिखा करते थे या कुछ बात किया करते थे मियाँ नवाज साहब के हक़ में, वो भी यहाँ पर आके सर्व करें। वो दोनों लंदन से आए हैं, आप यहाँ पर उनके लिए ये सर्विसेज दे रहे थे जो वो वहाँ दे रहे थे अपने प्रोफेशन में, जो आप यहाँ अपने प्रोफेशन में दे रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं आगे किया गया? मैं ये सवाल सिर्फ छोटा सा पूछ रहा हूँ, मुझे उस बंदे का, उस जगह का बता दें या उस वजह का बता दें कि आप अपने लीडर के करीब नहीं हो सके या इसने मुझे करीब जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि मेरी लीडरशिप को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं किस हालात में हूँ। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें नहीं पता होगा, वरना शायद मुझे कॉल आ जाती है उनकी। ये कैसे लीडर हैं जिनको पता नहीं है कि मेरा वर्कर किस हाल में है? वैसे तो आप तो फिर आर्टिस्ट हैं, मैंने बहुत सारे सियासी वर्कर्स को नून लीग की रोते बिलखते देखा। एक को देखो तो खुदकुशी भी की थी, मैं रोता बिलखता एक ने नहीं हूँ। खुदकुशी भी की थी, आप जानते हैं उसको? जी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ना बेडन रोड वाले को। ना मैं रोता हूँ, ना मैं बिलखता हूँ, और ना मैंने कभी रो के बिलख के अपनी लीडरशिप को बताया, ना कभी दिखाया, और ना कभी बताऊँगा, ना कभी दिखाऊंगा। अब भी जब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, मैडम सीएम से होगी, इस मुल्क के लिए बात होगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए बात होगी और पार्टी के लिए फिर बात अपनी होगी। पार्टी बना लें अगर आप मुल्क के लिए इतने सिंसियर हैं तो। सबसे अच्छा काम ही मुस्लिम लीग कर रही है, तो मैं पार्टी बना के क्या मुस्लिम लीग अगर आपके लिए कुछ नहीं कर सकी तो मुल्क के लिए क्या करेगी? नहीं, मुझे पार्टी से कुछ चाहिए नहीं है, मैंने आगे भी आपको यार आपका सब कुछ खराब हो गया है। कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर ताहिर अंजुम करेगा। साहब, आपके पास कुछ नहीं रहा, आप मुझे बता रहे हैं घर बिक गया, गाड़ी बिक गई, मैं चीजें बेच रहा हूँ। अगर कुछ नहीं रहा तो फिर क्यों? ये मैं समझ नहीं पा रहा ना असल, मैं और तरफ से मेरे नहीं, आप असल में जो है ना थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं कि मफादात जो हैं, डेजिग्नेशन और पोर्टफोलियो, ये इनसे ही सब कुछ नहीं लेकिन होता। फिर भी एक ऑब्लिगेशन होती है ना कि इसको ओब्लाइज करना है मैंने। अब कि ये मेरे साथ था, मेरा साथी है ना, जैसे मेरे दोस्त है, मेरे साथ है, मैं किसी अच्छी जगह पे जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरा फायदा हो रहा है तो इनका भी फायदा हो, इनको उसका फल मिले। आपको फल ये भी मिलना चाहिए था। फिर अगर आप मुल्क को कौम के लिए काम कर रहे हैं तो मुल्क को तरक्की करनी चाहिए थी, तो आपको भी तरक्की करनी चाहिए थी। इसका मतलब जो मुल्क तरक्की करने का ये कह रहे हैं वो तरक्की आप नहीं कर रहे। मेरा ख्याल तुसी इत्थे वाइंड अप कर लो, ज़्यादा बेहतर है। मेहरबानी तुहाडी। लेकिन मैं जानना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। ਦੱਸੋਗੇ नहीं? नहीं, मेरे नाल कोई ज़्यादती नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हाँ कि शायद सीएम साहबा नूं या नवाज शरीफ साहब नूं इन्हां मामलात दा नहीं पता, और मैं जिस करब दे विचों गुजर रहा शायद उन्हां नूं नहीं पता। मैं सिर्फ इन्ना कहांगा, या मैं जिन्हां लोगों नाल ये गल डिस्कस की है जिहड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब और मैडम दे करीब ने, उन्होंने शायद हजे तक कन्वे ही नहीं किया,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ख्वाजा सलमान रफ़ीक ਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ डिस्कस हुई है। मतलब ज़ीशान ਨੂੰ ਵੀ किया? ज़ीशान भाई है छोटा, उसे भी पता है इस बात का। कहा मैं काफ़ी, हाँ ज़ीशान साहब। शुएब मिर्ज़ा को भी कहा? मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज़, मतलब जो नज़दीक तरीन लोग हैं उन्हें पता है। मैं कह रहा हूँ कि शायद मुझे यूँ लग रहा है कि मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि मैं तो एक मुहिम चलाना चाहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी से पाक मेरी पार्टी हो। ब्यूरोक्रेसी थोड़ी, कौन ब्यूरोक्रेट तंग करता है? नहीं, ये ब्यूरोक्रेट ही है ना जो, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही क्यों। सियासी लीडर के करीब ब्यूरोक्रेट कैसे रोक सकता है किसी को? सियासी लीडर के इर्द गिर्द जितने भी करीबी पीएस और वो हैं, वो सारे सियासी लोग हैं। ज़ीशान मलिक साहब सियासी हैं, सियासी आदमी हैं। जो दूसरे लोग हैं, शुएब मिर्ज़ा साहब सियासी हैं, सब सियासी हैं। चले कोई बात ब्यूरोक्रेसी नहीं, कहाँ से आ इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि जब मेरी बात मियाँ साहब तक पहुँच गई, और मुझे पहले भी वो फ़ोन करते थे, मैसेज भी आते थे, अभी भी मेरे फ़ोन में उनके मैसेज हैं। कोई भी मसला होता था वो मुझसे पूछते थे, मेरी खैरियत दरियाफ़्त करते थे। और अब भी इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा मुझे उम्मीद है कि एक कॉल आएगी मेरे लीडर की कि बेटा क्या मसला बताओ। आपको यकीन है कि आएगी? जी चलें, अगर आएगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर कि बताऊंगा। आपको कॉल आ गई है इंशाल्लाह। अगर ना भी आएगी फिर भी मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बताइएगा, ठीक मैं है? जानना चाहता हूँ, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि देखें अभी जो सारी सिचुएशन हुई है, जिस तरह बातचीत हुई है, उससे यही लग रहा है कि लीडर शायद सुनना नहीं चाहता आपकी बात। नहीं या लीडर को अब आप अच्छे नहीं लगते? क्यों, मुझे तो बहुत प्यार करते हैं। तो अगर प्यार करते हैं तो ये प्यार का सिला मिल रहा है कि 1.5 साल से आप कुछ नहीं कर पाए। इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा उम्मीद है कि मेरा लीडर मुझसे राब्ता में है, करेंगे राब्ता, मुझसे बात करेंगे। सीएम साहिबा भी इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा, और कुछ मामलात हैं, जो बातें हैं जो मैं सिर्फ उनके साथ करना चाहता हूँ, किसी से करना नहीं चाहता। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया था रजम साहब, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला को कामयाब करे, और आप एक स्टार हैं। मेरी ये भी आपसे एक छोटे भाई होने के नाते एक आपसे दरख्वास्त है कि आप गैर सियासी रहें तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं कह रहा हूँ कि गैर सियासी वाले दरवाज़े बंद हो चुके हैं, अब मुझे पार जाना है या डूबना है, ठीक है। और बात रह गई मुआशी मामलात की, तो मैं इमरान खान गवर्नमेंट में मदासराई करके इमरान खान की बहुत पैसे कमा सकता था। पैसे मुझे चाहिए नहीं है, मुझे सिर्फ इस मुल्क की तरक्की चाहिए और मुझे मेरा कायद चाहिए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों ने सुन लिया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा और हमें बताते रहिएगा हम कैसा काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।